आप हमेशा यह चयन नहीं कर सकते कि कौन आपके जीवन में आएगा, लेकिन आप सीख सकते हैं कि वे आपको क्या सबक सिखाते हैं। ऐसे ही प्रेरक विचार थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ। इनकी माता का नाम पार्वती अम्मल तथा इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था। इनके पिता एक शिक्षक थे जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज में व्याख्याता यानी लेक्चर के पद पर कार्यरत हुए। इनके पिता मैथ्स एंड फिजिक्स के व्याख्याता थे। चूँकि मैथ और फिजिक्स के व्याख्याता होने से इनकी भी फिजिक्स की ओर गहरी रुचि जागी। चंद्रशेखर वेंकट रमन जी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। मात्र 11 वर्ष की आयु में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और 13 वर्ष की आयु में इन्होंने FA, उस समय इंटरमीडिएट को FA कहा जाता था, तो FA की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की और इसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। उन्होंने 1902 से 1904 तक वहाँ से ग्रेजुएशन किया और वहाँ से फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। इसके बाद उन्होंने 1907 तक अपनी मास्टर ऑफ साइंस यानी MSc की डिग्री पूर्ण कर ली। 1907 तक ये मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे। 1907 में उन्होंने FCS का एग्ज़ाम निकाला। FCS में ये फाइनेंशियल सर्विस में गए। वहाँ 1907 से 1917 तक ये क्लर्क रहे। चूँकि कभी कभी अपन उस जीवन में भी चले जाते हैं। इनका मन साइंस में था, किंतु पिता के आग्रह पर उन्होंने FCS को क्वालिफाई किया और अपनी रिसर्च भी करते रहे। एक समय ऐसा आया कि मद्रास यूनिवर्सिटी के VC यानी वाइस चांसलर ने इन्होंने अपने शोध पत्र प्रकाशित करते रहते थे और उन्होंने जब देखे तो उन्होंने इनको इनवाइट किया और अपने कॉलेज में पढ़ाने के लिए, और वहाँ की ये फिजिक्स के प्रोफेसर बने। बात की जाए रमन प्रभा की, तो वह जब लंदन के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। क्या हम किसी पात्र में जल लेते हैं वो हमें नीला दिखता है? नहीं। इससे उनके मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ और उन्होंने इसके लिए काफ़ी रिसर्च की और रमन प्रवाह सामने आया। तो मैं आपको रमन प्रवाह के बारे में भी बताता हूँ। चलिए देखिए रमन प्रवाह में होता है क्या है दोस्तों, कि मान के चलो कोई मॉलिक्यूल है, इसको हम किसी लेजर लाइट यानी एक वर्णीय प्रकाश लेजर किरण से गुजारते हैं, तो जब जिस प्रकाश से उसकी अगर आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक समान रहती है, यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी स्थिर रहती है, तो उसको बोलते हैं हम रिले स्कैटरिंग। और जब हम यह इनकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इसे बोलते हैं स्टोक रमन स्कैटरिंग। और जब यह वेवलेंथ अधिक हो जाती है, और जब वेवलेंथ अधिक होती है तो आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी का कम होना, वेवलेंथ का अधिक होना, या वेवलेंथ का कम होना, फ्रीक्वेंसी का अधिक होना, इसे बोलते हैं हम स्टोक रमन स्कैटरिंग, और इसको एंटी रमन स्टोक स्कैटरिंग। ये स्टोक और एंटी स्टोक रमन स्कैटरिंग ही रमन प्रभाव हैं। ये बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स में होते हैं, किंतु होते हैं। तो आपने जाना कि ये रमन प्रभाव क्या है। प्रभाव के उपयोगों की बात की जाए तो इसके उपयोग फॉरेंसिक जांच में, दवाइयों के स्ट्रक्चर आदि बनाने में। हम जानते हैं कि हम दवाइयाँ खाते हैं वो किस आधार पर कार्य किए जाती हैं, उनके एक स्पेक्ट्रम होते हैं, चूँकि ये स्पेक्ट्रम से संबंधित थी थ्योरी इनकी। और फॉरेंसिक जांच में
और बॉम्ब को डिटेक्ट करने में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा कई कार्य होते हैं, जैसे हीरे की जांच में, अणु संरचना जानने में इत्यादि इसके उपयोग हैं। और सरकार द्वारा इन्हें 1954 भारत रत्न और नाइटहुड पुरस्कार भी मिले। चूँकि इनके नाम के आगे सर लिखा जाता है तो नाइटहुड पुरस्कार भी इन्हें सम्मानित किया गया है। चूँकि जब इन्होंने रमन प्रभा खोजा था तो इनकी एक जिज्ञासा थी कि हमें 1928 में ही मिल जाएगा, लेकिन 1928 का ओएन रिचर्डसन को मिला, 1929 का डी ब्रोगली को मिला। फाइनली इनको 1930 में मिल ही गया नोबेल पुरस्कार, और वो मिलता भी क्यों ना, इनकी खोज भी ऐसी। बस 1948 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन जी रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के पश्चात उन्होंने अपना एक रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला और उन्होंने उसमें कई वर्षों तक शोध कार्य किए, कई वैज्ञानिकों को भी बुलाया। और एक दिन वो लैब में कोलैप्स कर गए। इसके अचानक से गिर पड़े और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में उन्होंने कहा डॉक्टर से कि मैं अपने लैब में ही जाना चाहता हूँ, और नवंबर 1970 में वह अपने लैब में ही उनका देहावसान हो गया। ये हमारे लिए और भारत के लिए एक क्षति थी, क्योंकि जो उन्होंने विज्ञान में अपना योगदान दिया, जो फिजिक्स के लिए, और उस समय उस विज्ञान को उन्नत बनाया, वो एक अग्रणी योगदान था। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियोज़ लाने का प्रयास करेंगे।